सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस। आज किष्किंधा कांड प्रारंभ। भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री। सका सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। श्लोक। कुंदेन्दीवर सुंदरा विभूति बलो, विज्ञान धामा भुवो, सौभाग्यो वर्धन विनो। श्रुति नुतो गोविप्र बिंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो, रघुबरो सर्वं कर्मोहितो। सीता ईश्वरं तत्परो पथिगतो, भक्ति प्रदोतो ही न। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मण के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय हमें भक्ति प्रदान हो। ब्रह्मोदिशमुद्धवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे, संशोभितं सर्वदा संसारारामवेशं च, सुखकरं श्रीजानकी जीवनं। धन्यास्ते कृतिनं विपन्ति सततं, श्रीराम नामामृतम्। और वे सुकृति यानी पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ श्री मुख से चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषधि सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के श्री जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं, वे पुण्य आत्मा धन्य हैं। मुक्ति जन्ममय जान ज्ञान खान अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसन। जहाँ जहाँ श्री शिव पार्वती निवास करते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि और ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाला जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए, उसकी सेवा की जाए, उसमें रहा जाए। काशी की महिमा बताई। जरत सकल सुर वृंद विमस गरल जई पान किया, तेन बजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष के जो हलाहल विषय सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, पी लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उनका क्यों नहीं भजन करता। उनके समान कृपालु और कौन है इस संसार में। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत निहराया, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखे अतुल बल शिवा। प्रभु श्री रघुनाथ जी फिर आगे बढ़े और श्रेयमुख पर्वत निकट आ गया, वहाँ पहुँचे। वहाँ श्रेयमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव जी रहते थे। बहुत ही अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर
उनके मन में विचार उठा, क्या क्या सोचने लगे। अति सभी तक सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निदान, दरे बट रूप देखुते जाई, कैस जान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, उन्हें तो बाली का डर था, उनसे छुप कर रहते थे। और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान दिख रहे हैं, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, इनके किस लिए यहाँ पधारे हैं। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना, दोस्त हैं या दुश्मन हैं। पटय बाले होय मन मेला, भागो तुरत तजो यशेला। आहा, विप्र रूप धर कहे त गयऊ, माथ नाय पूछत असु भयऊ। यदि वे मन के मलिन और बाली के भेजे हुए कोई दूत हों, हमें मारने आ रहे हों, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा, बस तुम मुझे इशारा कर देना। हनुमान जी, यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ गए और जाकर मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, क्या कहते हैं प्रभु। पहली बार हनुमान जी राम जी के सामने पहुंचे और क्या कहने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिर मन बीरा, खटिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं बन स्वामी। हनुमान जी बोले, हे वीर, आप सामले और गोरे शरीर वाले आप दोनों जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं, आप देखने में तो क्षत्रिय लगते हैं। हे स्वामी, आप बताइए, ऐसे कठोर भूमि पर आपके कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण इस वन में विचरण कर रहे हैं, किस कारण से यहाँ आए हैं। आप तो कोमल चरणों वाले हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तपवाता, कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी बोले, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर ऐसे कोमल अंग हैं। आप बन के दुख और इस धूप और इस वायु को सह रहे हैं क्यों भाई? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं से कोई हैं, या आप दोनों पर नर और नारायण हैं? आप ऐसे सुंदर हैं, ऐसे कभी हमने मनुष्य नहीं देखे। जग कारण तारन भव, जग कारण तारन भव, बंजन धरनी बार। राम बंजन धरनी बार, कि तुम अखिल भुवन पते, लीन मनुजय अवतार। मंगल भवन अमंगल हरि राम, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी सिया राम। हनुमान जी हाथ जोड़कर पूछने लगे, आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी मुझे मालूम जान पड़ते हैं। आप स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को इस भवसागर से पार उतारने के लिए और इस पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए
मनुष्य रूप में अवतार लिया है, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान मन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुकुमार सुहाई। प्रभु तो अंतर्यामी है। हनुमान जी को देखते ही श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम तो कौशलपुर के राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए इस वन में आए हैं। मेरा नाम राम है, यह लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ हमारी सुंदर सुकुमारी सीता स्त्री भी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरय हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को धर लिया है, हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह दिया कि हम कौन है, हमने तो बता दिया। अब हे ब्राह्मण का रूप धारण किए थे हनुमान जी। अपनी कथा आप अपने बारे में तो बताइए कि आप कौन हैं। प्रभु पहचाने परे गए चरना, सो सुख मा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आपन वचना, देखत रुचिर सके रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और शिव जी कहते हैं, पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने सुखी पुलकित शरीर हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता है। वह प्रभु के भेष को रचकर देख रहे हैं और पुन धीरज उदरय स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याहु मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की अपने नाम को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा मैंने, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि है, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और आप तो अंतर्यामी हैं। अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपको पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि साधारण मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। तब माया बस फिर बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना। क्योंकि हनुमान जी को श्राप मिला था ऋषि का कि आप अपने बल को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे। एक समय आएगा जब याद आएगी आपको। तो मैं तो अपने आपकी माया की वजह से भूला था। आप तो स्वयं प्रभु सब कुछ जानने वाले, आप भी मुझसे आनंद ले रहे। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान रामा, कुटिल हृदय अज्ञान।
उन्हें प्रभु मोय विसारे हो। दीन बंधु भगवान मंगल भवनय अमंगल हरे रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। एक तुम में यूं ही मंद बुद्धि हूँ और दूसरे मोह में पड़ा हुआ हूँ, वानर स्वभाव है, और तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु, हे भगवान, दीनों पर कृपा करने वाले प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया, ये क्या किया। जदपि नाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोआ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, हर जीव आपकी माया के मोह में पड़ा है। वह आपकी ही कृपा से उस माया से निकल सकता है, उसका निस्तारण पा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे प्रभु, हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई यानी शपथ करके सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, ऐसा ही मैं हूँ। और सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, हर पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बिना करना ही पड़ता है। प्रभु, आपको तो पालन पोषण हमारा करना ही पड़ेगा। हम तो मूर्ख हैं, माया में फंसे हुए तुच्छ जीव हैं। अस कर कहे पर उच्चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। आहा, ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। पहली मुलाकात, उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया कि मैं हनुमान हूँ। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर प्रभु राम ने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से उनको शीतल किया। आंसुओं की धारा बहने लगी। सुन कपि जिय मानसे जनेऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोए कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि, हे हनुमान, सुनो, मन में अपने गिलानी मत मानना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, बहुत प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, सब एक समान है। पर मुझको सेवक बहुत प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो मेरे भरोसे रहता है, जो मेरा सेवक है, जो दूसरों के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ता, केवल मेरे भरोसे ही करता है, तो मैं उसके सारे कार्य करता हूँ। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होती है। सो अनन्य जाके असे, मत न टरे हनुमंत राम, मत न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत मंगल भवनय अमंगल हरे रामा। उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। और हे हनुमान, अनन्य अनन्य वही है
जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। कितनी गहरी बात भगवान ने कही। इस चराचर जो कुछ दिख रहा है जड़ चेतन, यह प्रभु भगवान का स्वरूप है। भगवान ही मानकर इसकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान को अतिशय प्रिय होंगे। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब शूला। नाथ शैल पर कपिपत रहई, सो सुग्रीव दास तब हई। अपने स्वामी को अनुकूल यानी प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया, आनंद छा गया और उनके सब दुख मिट गए, जड़ से खत्म हो गए। और उन्होंने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव भी रहते हैं, वह आपका दास है, वो भी आपके दास हैं। ते सननाथ मैत्री कीजय, दीन जानते अभय करीजय। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तह मरगट कोट पटाई। हे नाथ, उससे आप मित्रता कर लीजिए और उस दीन, इस दुखी जानकर उसके दुख को दूर कर दीजिए, उसको निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा, अपने सभी वानरों को भेजेगा, चारों दिशाओं में भेजेगा और जल्दी पता लग जाएगा। ये विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। प्रभु ने वहाँ देखो लीला, हनुमान जी ने दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को, अपनी पीठ यानी कंधों पर बिठा लिया। इस प्रकार सारी बातें समझा कर हनुमान जी ने उन्हें बिठाकर जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। आज मेरा जन्म धन्य हो गया। सादर मिले नाय पदमाथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करियहि विधि सो मन ये प्रीति। सुग्रीव प्रभु के चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी कृपालु प्रभु ने अपने छोटे भाई सहित उन्हें गले लगा कर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, आज मेरे जन्म लेने का कारण पूर्ण हो गया। क्या ये मुझसे प्रीति करेंगी, ये मुझसे प्रेम करेंगे? ऐसे सोचने लगा। तब हनुमंत हुए दिशे, की सब कथा सुनाय रामा, की सब कथा सुनाय। पावक साखी देई करे, जोरी प्रीति दृढ़ाय। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपद पुर ऋषि राम। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाई। सुग्रीव के बारे में भगवान को बताया और प्रभु के बारे में सुग्रीव को बताया। जो अब तक की कहानी थी, कथा थी, दोनों की सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर धरण करके प्रीति जोड़ दी। उनकी अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की प्रीति जोड़ी हनुमान जी ने। अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी हनुमान जी ने सुग्रीव और भगवान राम की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।